अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 20 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है गोल्ड का चार्ट और सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, इंडिकेटर्स रिमूव करते हैं और ड्राइंग भी रिमूव करते हैं। ठीक है जी, इसका टाइम फ्रेम हम चेंज करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। ये है जी कैंडल वीकली। इसका टॉप एंड लो मार्क करेंगे। ये है जी, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका पिवट पॉइंट भी लगा देते हैं। ये सेंटर में इसका पिवट पॉइंट लगाते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। $3708 इसका टॉप है और लो जो है इसके 3626 है। मतलब कि सपोर्ट इसकी 3626 हो गई, पिवट पॉइंट इसका 3666 हो गया और 3708 इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स के रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसको हम जरा इससे भी मार्क कर लेते हैं पिवट पॉइंट, ताकि हमारा ठीक तरह से निकल आए। हमने अंदाजे से लगाया था, लेकिन ये देखें जी, ये इसका पिवट पॉइंट भी हमारे सामने वो ही आ चुका है। थोड़ा सा फर्क है, 66 और 67 में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर। डे वन में सबसे पहले हम जाएंगे, डे वन में देखेंगे डे वन में क्या सिनेरियो बना हुआ है। ये हमारे पास डे वन आ चुका है। इसका अगर हम डिमांड की बात करें तो इस टाइम डिमांड बन चुकी है इसकी, और इधर ही पिवट पॉइंट को क्रॉस करके इसने डिमांड जोन बनाया है। अगर हम डे के टाइम फ्रेम को लेके चलें, क्योंकि हमने आज तो डे के टाइम फ्रेम को ही लेके चलना है। इसके रीजन ये है कि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये डे टाइम फ्रेम में हमने कैंडल को मार्क कर लिया है। इसको भी हम प्रीसाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। ये इसकी डायरेक्ट ही हम हॉरिजेंटल लाइन यूज करेंगे। ये 3661 और 3642 ये हमने मार्क कर लिया है। सबसे पहले इसी जगह को ही हम प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर पिवट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज किया है। जब ऐसा हो तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल आपकी पहले से मैं बता देता हूँ प्रिसाइज करने से ही पहले कि इसका वे अब ये होना है। सिर्फ इसने यहां तक आना है। सेकंड वे है इसका यहां से यहां तक, बस इस जगह से रिजेक्शन फौरन मिलेगी और ये पहला टॉप ये लगाएगी। और दूसरा टॉप इसका वो भी बना देता हूँ, मजीद एनालिसिस बाद में करते हैं। ये देखें, ये आएगा 3760।
अच्छा जी, अब हम प्रिसाइज करते हैं इसको। आखिर हमने ट्रेड भी तो एक्टिव करनी है। आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वन साइड को। हाँ जी, तो ये है हमारे पास लो एरिया, देखा जाए तो ये है। आज हम इसको इस तरह से मार्क नहीं करेंगे, हम फिर से रेक्टेंगल ले आएंगे और यहां से इसको मार्क कर लेंगे। ये है। अगर मार्केट यहां नहीं रुकती तो फिर हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। गहरा कर दिया मैंने, बल्कि कोई और लगा देते हैं ताकि ये साफ नजर आए। ये है जी हमारे पास डिमांड जोन एरिया। मीन्स के मार्केट ऐसा बिहेव भी कर सकती है, यहां तक भी आ जाए तो फिर इसको आप फिर भी होल्ड करेंगे बाय टाइम फ्रेम, मीन्स के बाय ट्रेंड पर रहना, बाय पर ही है। सेल आपको छोटी छोटी में लेने वाली है। अच्छा जी, ये पहला डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है और इस पर आप ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं जी, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। इंडिकेटर्स ये वाले जो हैं ये रिमूव कर देते हैं। ये सिर्फ एक ही रहने देते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। ये रहा जी हमारे पास स्ट्रक्चर, वही पिवट पॉइंट वाला एरिया भी हमारे पास मौजूद है। इसको भी रेक्टेंगल से ड्रा कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ का भी ऑप्शन दिया और देखो एरो भी लगा हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ से बाय करेंगे। इसका कलर वही ग्रीन कर देते हैं और ये देखें, ये जो एरो है इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मार्केट क्या करेगी वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से टच करके सीधा यहाँ भी आ सकती है। ये है जी हमारा डिमांड जोन। अगर हम चाहें तो और डिमांड जोन भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारी नज़र से वो रह ना जाए। ये आ गया जी 21 से 13 तक का। ये बहुत पहले का डिमांड जोन है, मार्केट है, क्रैश भी हो सकती है। क्रैश कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हैं जी हमारे डिमांड जोन क्रिएट कर लिए हमने छोटे टाइम फ्रेम के साथ। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर। फिर से सप्लाई जोन और मार्केट किस तरह से करेगी। ये रहा जी ये है जी सिनेरियो बना हुआ। अब मार्केट नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनाने जा रही है, बाय की। और ये बाय की इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि बाय में ही क्लोज दे, बल्कि गारंटी की क्या बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट अगर ये आई भी सही तो 37-70 तक, और उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, इसको शूटिंग स्टार इसी वीक में ही बनानी है।
ये है असल धोखा। मार्केट इसको ऐसे यहाँ आके क्लोज कर देगी। क्लोज करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक यही कैंडल बन जाएगी। ये बनने के बाद मतलब कि ये शूटिंग स्टार बन जाएगी। अच्छा, शूटिंग स्टार बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपको नेक्स्ट वीक की मंथली भी क्लियर हो जाएगा और ये यहाँ आके मिलेगी आपको। ये हो सकता है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, एक कैंडल यहाँ बनाए और दूसरी यहाँ बनाए, और ये इसका असल में रीटेस्ट बन जाएगा। मीन्स के इसे हम करेक्शन एरिया भी कह सकते हैं। ये यहाँ से निकलेगी नेक्स्ट मंथ के 2 वीक में और ये यहाँ आ जाएगी फिर से। यहाँ से ये रिटेस्ट इसका पूरा होगा, करेक्शन एरिया पूरा होगा, फिर ये ऊपर निकलेगी 4,000 के आसपास ये बनेगी। अच्छा जी, फिर से हम चलते हैं, इनको भी रिमूव करते हैं। हम देखते हैं क्या कि सेल कहाँ से करेंगे। फर्स्ट सेल हमारे पास मौजूद है 3708 का एरिया है। इधर से ही हम सेल कर लेंगे, ऊपर एसएल रखेंगे 3700। इसका कलर चेंज कर देते हैं, 3716 तक का एसएल रख के इसे हम सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट ने नीचे भी तो आना है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना। लेकिन मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा चांस है थोड़ा सा रिटेस्ट देगी मार्केट। पीवट पॉइंट इसका कौन से एरिया का बनता है, 3671 तक, 3670 3671 तक आपको रिटेस्ट देगी और फौरन मार्केट ऊपर निकल जाएगी। और ये भी हो सकता है ओपनिंग से ही मार्केट ऊपर निकल जाए, लेकिन एरिया यही होगा। यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन मिलेगी, फिर मार्केट यहाँ आ जाएगी, फिर अगले दिनों में ये ऐसे रिएक्ट करेगी। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल में फर्स्ट फ्राइडे भी आना है मंथली में, जो कि एनएफपी होती है। नहीं, एनएफपी इसमें नहीं आएगी, देखते हैं, क्योंकि 27 तक है। तो इसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 22 सितंबर से शुरू होगी मार्केट, और कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 23 सितंबर में यूरो यूएसडी से है रिलेटेड, जीबीपी यूएसडी से भी हाई इम्पैक्ट है। और ये रहा 6:45 पर 1 2 3 मीडियम इम्पैक्ट भी साथ, और ये नीचे 9:45 पर भी है, फेड चेयर पाउल की स्पीच है। तो इस टाइम से बिल्कुल परहेज कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जी 24 पर भी कोई भी नहीं है। 25 पे आते हैं। 25 पर यूएसडी से रिलेटेड तकरीबन 3 से 4 दो हाई इम्पैक्ट हैं, 3 मीडियम इम्पैक्ट्स हैं। इस दिन तो वैसे ही परहेज कीजिएगा, 25 तारीख को याद रखिएगा, इसे मार्क कर लीजिएगा। 5:30 पर मार्केट ने जिस साइड पर भी मूव किया वो उसी साइड पर चलती ही रहेगी, कोई इसका रीटेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका रिटेस्ट कोई भी नहीं आएगा, डायरेक्ट चलती जाएगी। कहीं आप बाय में जा रही हो मार्केट और आप सेल सेल करते जाएं, ऐसा नहीं होगा। 26 सितंबर यानी कि फ्राइडे को लास्ट डे भी यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट एक है और मीडियम इम्पैक्ट भी एक है। 5:30 पर है, दूसरी 7 PM पर है। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही थी। ये आप इसे बार बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, स्क्रीन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पिक लेकर अपने कंप्यूटर पर भी लगा सकते हैं, और आपको ये बात याद रहे कि एनालिसिस किस तरह से किया था और मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।